कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव, हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने बिहारी के भक्ति के दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम उनके नीति के दोहों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उनका दोहा जो है नीति का, वह है दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। इस दोहे में जो ये दोहा है हमारा, इसमें दो राजाओं के शासन से प्रजा को होने वाले दुखों का वर्णन किया गया है। इसमें कविवर बिहारी कहते हैं कि दुसह, दुसह मतलब असह्य है, सहन योग्य नहीं है, सहने योग्य नहीं है, सहन नहीं किया जा सकता। दुराज मतलब दो राजाओं का राज्य या बुरा राज्य। प्रजानु को प्रजा के लिए, दो राजाओं का राज्य प्रजा के लिए असह्य है, दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। क्यों न बढ़े दुख दंड, क्यों न बढ़े, क्यों नहीं बढ़ेगा दुख दंड, दुख और संघर्ष। दंड मतलब संघर्ष। तो दो राजाओं का जहाँ पे राज होगा वहाँ पे दुख और दर्द, द्वंद्व, संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा। और ये प्रजा के लिए असह्य भी होता है। अधिक अंधेरो जग करत, अत्यधिक अंधेरा संसार में करता है। मिली मावस रविचंद, मिल करके अमावस पर, मावस मतलब अमावस पर, रविचंद सूर्य, रवि मतलब सूर्य, चंद मतलब चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो अमावस्या पे मिल करके अत्यधिक अंधेरा करते हैं। कहने का मतलब है जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि में आ जाते हैं तो संसार में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से दो राजा अगर प्रजा पे शासन करते हैं तो प्रजा के लिए वो असह्य होता है और दुख और संघर्ष को बढ़ाने वाला होता है। इसमें जो काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार इसमें जो है वह दुसह दुराज, दुसह दुराज में अनुप्रास अलंकार है, मिली मावश में अनुप्रास अलंकार है, अधिक अंधेरो दुख दंदु में अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जो दुराज है, दुराज शब्द में इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि दो राजाओं का राज्य या बुरा राज्य ऐसा कहने की वजह से यहाँ पे श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। रविचंदु, रविचंदु ये उदाहरण के तौर पे बिंब प्रतिबिंब भाव आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है इसमें। अगला दोहा है बसै बुराई जासुतन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जपुदान। बसै बुराई जासुतन, जासुतन मतलब जिसके शरीर में, जिसके तन में, अर्थात जो बुरा है, जिसके अंदर, जिसके शरीर में बुराई बसती है या जो बुरा है, ताही को उसी का सम्मान मतलब सम्मान होता है, उसी का सम्मान होता है। ये जो दोहा है इसमें इस सांसारिक सत्य को उद्घाटित किया गया है कि लोग जो हैं व्यक्ति संसार में, वो व्यक्तियों का आदर ऐसे नहीं करते। दुष्ट व्यक्तियों का आदर इसलिए करते हैं ताकि वो अपने अनिष्ट कार्यों से, उनके अनिष्ट कार्यों से खुद को बचा सकें, जिससे उनका कोई अनिष्ट वो दुष्ट लोग कर ना सके, इसलिए वो उनका सम्मान करते हैं। इसके लिए ये दोहा लिखे हैं बिहारी जी ने कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा है उसी का सम्मान होता है। ताही को सम्मान मतलब उसी का सम्मान होता है। भलो भलो कही छोड़िए, भला भला कह के, अच्छा है कह के छोड़ दिया जाता है। कहीं छोड़िए मतलब कह के छोड़ दिया जाता है। खोटे ग्रह जप उदान, खोटे मतलब बुरे ग्रह, अनिष्टकारी ग्रहों के लिए जप और दान किया जाता है। जब हम जानते हैं ना शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है, ये सब लोग बोलते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, दान जप ये सब करके उनको शांत किया जाता है। और जो ग्रह अच्छी स्थिति में है, जो अच्छा है, उसके लिए कोई जपदान नहीं होता। उसी प्रकार से जिसके, जो व्यक्ति बुरा है उसी का केवल सम्मान इसीलिए होता है जिससे वह
उन व्यक्तियों का बुरा ना कर सके, कोई परेशानी उनके लिए खड़ी ना कर सके। भाषा इसकी जो है वह ब्रज है, गुण प्रसाद रस शांत, छंद इसमें दोहा है, बसय बुराई में अनुप्रास अलंकार है, बसय बुराई में अनुप्रास अलंकार है, भलौ भलौ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। और इसमें जो खोटे ग्रह हैं उसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार इसमें एक तरह से वो बिंब प्रतिबिंब भाव आ रहा है कि जैसे बुरे व्यक्ति और बुरे ग्रहों के लिए बताया जा रहा है ना, बिंब प्रतिबिंब भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। अगला है नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोई। अब यहाँ पे जो नल और नल नीर के बारे में बताया जा रहा है, इसमें इस दोहे में मनुष्य की विनम्रता और शालीनता के बारे में कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति शालीन हो, विनम्र हो, तो उसको अत्यधिक महत्व मिलता है, उसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नर की अरु नल नीर की, नर की मतलब मनुष्य की, अरु और नल नीर की, नल के पानी की, नल के नीर की, गति एक करी जोई, एक ही प्रकार की, गति मतलब दशा, एक करी जोई मतलब एक तरह से समझना चाहिए, एक तरह से देखना चाहिए, करना चाहिए। तो मनुष्य और नल के पानी की दशा या गति एक ही तरह से समझनी चाहिए। जे तो नीचे हुए चले, जितना यह नीचे हुए चले मतलब हो करके चलेगा, ते तो ऊंचो होई, उतना, ते तो मतलब उतना ही, ऊंचो होई मतलब ऊंचा होगा। तो जितना व्यक्ति विनम्र होकर के, झुक करके, विनम्र होकर के चलेगा, वह उतना ही ज्यादा सम्मान पाएगा, उसका उतना ही ज्यादा उत्थान होगा। या जितना व्यक्ति नीचा होकर के चलेगा, उतना ही उसका सम्मान होगा, उतना ही वो ऊंचा या आगे बढ़ेगा, उतना ही ऊपर जाएगा। इसमें जो नल के जो पानी है और उसमें व्यक्ति का जो समानता दिखाई गई है कि जितना ये दोनों नीचे होकर के चलेंगे उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। भाषा इसकी ब्रज है, गुण प्रसाद रस शांत है। अलंकार इसमें जो है नल की अरु नल नीर की में, नल की और नल नीर की में उपमा अलंकार है। दोनों की समानता दिखाई जा रही है, समान धर्म दिखाया जा रहा है। और नल और नर नीर में, नर और नल नीर में दीपक अलंकार है, समान गुण धर्म दिखाने के कारण इसमें। और जे तो नीचो पे चले, ते तो ऊंचो होई, इसमें जो विरोधाभास है, जितना ये नीचे होकर के चलेगा उतना ऊपर हो उठेगा या ऊपर जाएगा, इसमें विरोध प्रतीत हो रहा है शब्दों में, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास है। नीचो और ऊंचो, नीचो और ऊंचो दोनों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि नीचा यानी नीचे जा रहा है या पतन हो रहा है, और ऊंचो का मतलब यहाँ पे उत्थान से है, इसलिए यहाँ पे दो दो ऊंचाई और उत्थान दो दो अर्थ निकलने के कारण यहाँ पे इसमें श्लेष अलंकार है। आगे है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त बढ़ते बढ़ते, संपत्ति सलिल मतलब संपत्ति रूपी जल के, मन सरोज बढ़ी जाए, मन रूपी सरोज मतलब कमल, बढ़ जाए मतलब बढ़ जाता। अब यहाँ पे जो बिहारी जी हैं वो कहना चाहते हैं कि जैसे जो धन संपत्ति आ जाता है जब ज़्यादा, तो उसका मन पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। मन रूपी कमल बढ़ जाता है का मतलब ये होता है कि जो मन है उसकी अभिलाषाएं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जितना धन संपत्ति बढ़ती है, जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, उसी तरह से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं।
घटत घटत सु न फिर घटे, घटते घटते सु न फिर घटे मतलब फिर घटता नहीं है। जैसे जैसे वो संपत्ति खत्म होती या जो तालाब का पानी खत्म होता है, जो कमल ऊपर आ गया है, बहुत ज़्यादा पानी के भरने से ऊपर चढ़ता चला गया है, वो फिर घटता नहीं है। उसी तरह से जैसे जैसे संपत्ति खत्म होती है लेकिन मन नहीं घटता है। बरु समूल कुम्हिलाए, बरु मतलब लेकिन बल्कि, समूल मतलब जड़ से, कुम्हिलाए मतलब कुम्हिला जाता है, सूख जाता है, बल्कि वो जड़ से सूख जाता है। तो जैसे जैसे संपत्ति रूपी जल बढ़ता है उसी तरह से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, अर्थात उसी तरह से मन की इच्छाएं अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे यह संपत्ति खत्म होती है, समाप्त होती है, वैसे मन की जो अभिलाषाएं हैं वो समाप्त नहीं होती, बल्कि उससे मनुष्य टूट जाता है, संभल नहीं पाता अचानक से अगर धन समाप्त हो जाए तो, क्योंकि उसके मन की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिस तरह से तालाब में एक कमल जो होता है हमेशा जल के ऊपर ही रहता है, जितना जल का स्तर बढ़ता जाएगा कमल भी उतना ऊंचा ऊंचा उठता जाएगा, लेकिन जब पानी खत्म होता है तो वो कमल नीचे नहीं हो पाता, बल्कि वो जड़ से टूट के कुम्हला करके सूख के गिर जाता है। अब इसमें जो है भाषा इसकी ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। अलंकार जो है बढ़त बढ़त, बढ़त बढ़त, घटत घटत, ये दोनों जो है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। मन सरोज और संपत्ति सलिल, दोनों में रूपक अलंकार है, और इसमें इन्हीं दोनों में अनुप्रास अलंकार भी है। और छंद इसका आपको पता ही है, दोहा छंद है इसमें। अगला है जो चाहत, जो चाहत मतलब अगर चाहते हो, चटक न घटे, चटक मतलब चमक, इसके दो अर्थ हैं, एक है चटक मतलब चमक या प्रतिष्ठा। मैलो होई न मित, मित मतलब मित्र, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चमक न घटे या प्रतिष्ठा न घटे, मैलो होय न मित, मैला न होय, मित मतलब मित्रता, तो तुम्हारी मित्रता मैली न हो, मलिन न हो, तो क्या करो, रज राजसु न छुआई, तो रज राजसु, रज मतलब धूल, राजसु मतलब रजोगुण, न छुआई तो, न छुआई मतलब उसे के संपर्क में मतलब छुआओ मत उसे, तो मतलब उससे, नेह, नेह मतलब प्रेम, चीकनो मतलब चिकना, तेल से चिकना, चित्त मतलब मन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चमक न घटे, प्रतिष्ठा न घटे और तुम्हारी मित्रता मैली ना हो, तो क्या करो, जो रज राजसु है मतलब तमोगुण से युक्त जो गुण हैं, जैसे कि ईर्ष्या द्वेष आदि गुण जो हैं, उस रजोगुण रूपी धूल को प्रेम से चिकने मन के संपर्क में आने मत दो, या मित्रता से में अपनी संपत्ति को अपनी मित्रता के मध्य में आने मत दो, धन संपत्ति को अपने मित्रता के बीच में आने मत दो। कहने का मतलब है अगर तुम अपनी मित्रता को मैला नहीं करना चाहते, अपनी मित्रता की चमक को घटने नहीं देना चाहते हो, तो अपनी मित्रता के बीच में धन दौलत को आने मत दो, और अपने प्रेम से चिकने मन में इस धन दौलत रूपी गंदगी को भरने मत दो। या फिर इसके और भी अर्थ हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा न घटे और तुम्हारी मित्रता मैली न हो, तो ईर्ष्या द्वेष रूपी जो अवगुण हैं, रजोगुण हैं, उनको अपनी मित्रता के बीच में आने मत दो, जिससे तुम्हारा जो ये प्रेम से चिकना मन है उस पे ये गंदगी ईर्ष्या द्वेष की नहीं जमेगी। अब इसमें जो सौंदर्य है, इसका काव्य सौंदर्य, इसमें भाषा है ब्रज, गुण प्रसाद है, छंद दोहा, रस शांत है इसका। चाहत चटक में, रज राजसु, चीकने चित्त में अनुप्रास अलंकार है।
चाहत चटक निकने चित। रज राज उसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें नेह चीकने में जो है ये है ना, सॉरी, ये जो नेह चीकनो चित्त है इसमें है रूपक अलंकार। नेह रूपी या प्रेम रूपी तेल से चिकने चित्त को, मन को, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। और चटक जो है, चटक का मैंने बताया अभी, प्रतिष्ठा, चमक, कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला है बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डरातु, ज्यो निकलंक मयंक लखी गनय लोग उत्पात। इसमें जो है कवि ने बताया है कि दुष्ट व्यक्ति यदि अचानक से अपनी दुष्टता को छोड़ देता है तो लोगों को अत्यधिक अमंगल की आशंका होने लगती है। तो अगर बुरा व्यक्ति अगर बुरा व्यक्ति बुराई को तजय मतलब छोड़ दे, अगर बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ दे तो चित तब मन खरो मतलब और ज्यादा, डरातु मतलब डरने लगता है। अगर बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ देता है तो मन और भी ज्यादा डरने लगता है। ज्यो निकलंक मयंक लखी, जैसे निकलंक मयंक मतलब निष्कलंक चंद्रमा को देख के, बिना दाग के चंद्रमा को देख करके, लखी मतलब देख करके, गनय मतलब गिनते हैं, लोग, उत्पात मतलब अमंगल। तो जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग अमंगल का विचार करते हैं, अमंगल की गणना करते हैं, उसी तरह अगर बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ दे तो मन अत्यंत अधिक डरने लगता है, अत्यंत ज्यादा डरने लगता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे निष्कलंक मयंक मतलब निष्कलंक चंद्रमा को न, जैसे निष्कलंक चंद्रमा कभी हो सकता है और उसी तरह कभी भी बुरा व्यक्ति बुराई को छोड़ भी नहीं सकता है। जिस प्रकार चंद्रमा निष्कलंक नहीं हो सकता है उसी तरह से बुरा व्यक्ति बुराई को भी नहीं छोड़ सकता है। अब इसमें जो भाषा इसकी है वो ब्रज है, गुण प्रसाद, रस शांत है, छंद इसमें दोहा है। बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार है। और जो ज्यो निकलंक मयंक में इसमें जो है वो दृष्टांत अलंकार है, बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। आगे है स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मार। यहाँ पे कवि ने अनियोक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया है। उन्हें कहा है स्वार्थ सुकृत, स्वार्थ मतलब स्वार्थ, सुकृत मतलब पुण्य, न मतलब नहीं, तुम्हारा कोई स्वार्थ और तुम्हारा कोई पुण्य नहीं होगा। श्रम वृथा मतलब बेकार, और तुम्हारा श्रम जो है वो बेकार जा रहा है। देख मतलब देखो, विहंग पक्षी, विचारी मतलब विचार करके, हे पक्षी तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है। सुकृत मतलब कोई पुण्य तुमको नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा कार्य तुम कर नहीं रहे हो जिससे तुमको कोई पुण्य मिले, ना मतलब नहीं मिल रहा है। श्रम वृथा मतलब तुम्हारा श्रम बेकार जा रहा है, तुम्हारी मेहनत बेकार में जा रही है। देखो हे विहंग, हे पक्षी, तुम ये विचार करके देखो कि तुम्हारा कोई इसमें लाभ नहीं हो रहा है, तुम्हारा कोई श्रम सिद्ध नहीं हो रहा है, तुम्हारा श्रम बेकार जा रहा है, तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिल रहा है। और बाज पराए पानी पर, हे बाज पक्षी, यहाँ पे बाज जो है वो राजा जयसिंह के लिए भी कहा जा रहा है और पक्षी, एक बाज नामक पक्षी को भी कहा जा रहा है। अन्योक्ति इसमें दी जा रही है, उसके माध्यम से राजा जयसिंह के लिए कहा जा रहा है कि हे बाज पक्षी, तुम पराए मतलब दूसरे के, पानी परी मतलब हाथ में पड़ करके, दूसरे के वश में हो करके, तू पच्छिनु न मारी, तू पच्छिनु मतलब
पक्षियों को, और इसका एक अर्थ और भी है, अपने पक्ष के लोगों को न मारी मतलब मत मारो, तुम अपने पक्ष के लोगों को मत मारो। पहला तो ये पक्षी के विषय में हो जाएगा कि हे बाज पक्षी, तुम ये विचार करके देख लो कि तुम्हारा जो स्वार्थ कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिल रहा है, तुम्हारा श्रम इससे बेकार जा रहा है। इसलिए हे बाज पक्षी, तुम दूसरे के हाथों में पड़ करके, दूसरे की बातों में आ करके अपने जो जाति के पक्षी हैं उनको, अपने जैसे पक्षियों को तुम मत मारो। और अन्य अर्थ इसका है, अन्योक्ति के माध्यम से देखेंगे तो कह रहे हैं बिहारी जी, हे राजा जयसिंह, तुम्हारा जो राजा जयसिंह जो है वो औरंगजेब से, जो औरंगजेब के लिए युद्ध लड़ रहे थे हिंदुओं से, उनको कोई राज्य उसके मिल नहीं रहा था, लूट की वस्तुएं मिल रही थी केवल। इसलिए वो उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, और कोई पुण्य का काम कर नहीं रहे हो तुम। सुकृत मतलब कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हो, न मतलब नहीं कर रहे हो, श्रम वृथा, और तुम्हारा जो श्रम है, तुम्हारी जो मेहनत है वो बेकार हो रही है। देखो विहंग विचारी, हे राजा जयसिंह, विचार करके समझ करके देख लो। बाज पराए पान पर, हे जयसिंह, तुम पराए पान पर, दूसरे के वश में होकर के, दूसरे के बहकावे में आकर के तू पच्छिनु न मार। पच्छिनु मतलब अपनी तरफ के लोगों को, अपने जैसे लोगों को, न मारे मतलब मत मारो, तुम अपनी तरफ के लोगों को, अपने पक्ष के लोगों को मत मारो। अब इसमें जो इसका भाषा है, इसमें भाषा ब्रज भाषा है, गुण प्रसाद है और ओज भी है इसमें। छंद दोहा रस शांत। अलंकार इसमें जो है अनियोक्ति है, क्योंकि बाज का आश्रय लेकर के राजा जयसिंह को कहा जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार है। श्लेष है, अब श्लेष तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पच्छिनु में श्लेष है, और इसमें जो पच्छिनु मतलब अपने पक्ष के लोगों को और पक्षियों को। स्वार्थ सुकृत विहंग विचारी, पराये पान परी, इस सब में अनुप्रास अलंकार है। आज तो ये पाठ समाप्त हो गया। अब चलिए अगले पाठ में हम मिलेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कहीं कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।